गुड मॉर्निंग बिमला, फिरोज एंड प्रियांशु। चलिए 3-4 दिन के बाद क्लास हो रहा है आप लोगों का, 4 दिन के बाद। अब आज से क्लास रेगुलर रहेगा, कोई क्लास में कमी नहीं होगा। एक्चुअल में बाहर जाना पड़ा था किसी जरूरी काम से, काम समझ ही रहे होंगे। तो आज जो है ना, हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का, है ना। इतना बढ़िया चैप्टर है ये, जिससे आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री में आपको यहीं से आ जाएगा, समझ गए ना। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट वाला को पहले पढ़ा दे रहे हैं। लास्ट क्लास पढ़ाए थे आपको बेसिक केमिस्ट्री का, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिए थे, है ना, जिसमें कुछ बेसिक डेफिनेशन था। क्लियर। और आज वाला जो क्लासेस है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन अगर कहीं से सेट होगा तो सबसे पहला चैप्टर यही रहता है, फेवरेट चैप्टर होता है, जहां से क्वेश्चन हमेशा आता है, समझ गए। तो आप मान के चलिए कि यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, समझ गए। तो चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को और बढ़ाते हैं क्लास को आगे। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है धातु। धातु को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं मेटल। क्या बोलते हैं? धातु को मेटल बोलते हैं, ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को। धातु को मेटल बोलते हैं, कुछ डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। ध्यान दीजिएगा। धातु यानी कि मेटल, धातु में विद्युत की सुचालक होती है। मतलब जो है धातु जो है मेटल है, उसका बेसिक नेचर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी उससे आसानी से पास करता है, समझ गए ना। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। और दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर क्या है? जब ये एसिड से इसका रिएक्शन होता है, अम्ल से रिएक्शन होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, समझ गए ना। साधारण अवस्था में पारा, गैलियम, सीजियम को छोड़कर सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। देखिए पारा, पारा रूम टेम्परेचर पर, है ना, जो हमारा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर मान लीजिए 20-25 डिग्री के आसपास, ठीक है। उस पे पारा, गैलियम और सीजियम ये सब क्या है? धातु है, लेकिन ये लिक्विड रहता है। क्या रहता है? लिक्विड रहता है, समझ गए ना। और बाकी बात जो है वो क्या है? ठोस है। धातुओं में तन्यता होती है, उच्च उष्मा चालकता होती है, समझ गए ना। और आधानवध नियतता, उच्च वैद्युत चालकता, उच्च तनन क्षमता आदि गुण पाए जाते हैं।
कुछ धातु का फीचर बताया गया है, समझ गए ना। पहला चीज बोला है कि तन्यता होता है, यानी कि इसको जो है ना खींच के बहुत लंबा किया जा सकता है, समझ गए। बोला जाता है कि एक छोटा सा अगर आप सोना का इतना बड़ा अगर सोना आपके पास है तो उससे आप 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं, समझ गए। तन्यता होता है इसमें धातु में, बाकी बात ये अधातु में ये फीचर नहीं होता है, समझ गए ना। उच्च ऊष्मा का चालकता होता है ना। जो स्पेसिफिक हीट कंडक्टिव होता है वो भी इसका ज्यादा होता है, समझ गए। तो ये सब कुछ इसका फीचर है जो आपसे सामान्यतः जो रिटन एग्जाम होता है उसमें लिखने के लिए आता है, लेकिन रिटन एग्जाम वाला मैक्सिमम एग्जाम में केमिस्ट्री है ही नहीं, है ना। धातुएं कठोर होती है तथा उनमें धातुई चमक पाई जाती है। पारा ऐसा धातु है जो द्रव की अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन पूछता है, पारा ऐसा धातु है जो द्रव की अवस्था में होता है, समझ गए। तो ये कुछ बेसिक्स आइडिया था अबाउट द मेटल जो आप लोग पढ़ लिए। हम लोग थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उस पर बात करेंगे जहां से क्वेश्चंस पक्का आएगा जेएसएससी सीजीएल एग्जाम में, समझ गए ना। एकदम टू द पॉइंट कर रहे हैं हम लोग। अधातु लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये नोट्स एज इट इज आपके पास पहुंच जाएगा। आप आराम से इसको 1-2 बार रीडिंग लगा लीजिएगा, जो जो पॉइंट्स बता रहे हैं उस सबको याद कर लीजिएगा, काम बन जाएगा, समझ गए ना। चलिए, अधातु। अधातुएं ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है। जो नॉन मेटल होता है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं पाया जाता है। इनमें अधातुओं के गुण नहीं पाए जाते हैं। धातु वाला गुण, मेटल वाला जो है जो फीचर इसमें नहीं रहता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। कार्बन, गंधक आदि ठोस अधातु है ना। आपसे अगर पूछेगा सॉलिड नॉन मेटल बताइए तो कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ये सब क्या है, सॉलिड नॉन मेटल है। जबकि ब्रोमीन द्रव व ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, आदि गैसें हैं, है ना। ब्रोमीन क्या है, ब्रोमी हो गया है, या ब्रोमीन होना चाहिए, है ना। द्रव है, और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन क्या आदि गैस है, सब अधातु है। अधातुओं में भंगुर होती है तथा यानी कि ब्रिटल बोलते हैं, तुरंत टूटने वाला। इसमें सुघटितता या का गुण नहीं होता। ये सॉलिड वाला जो होता है ना, दूसरे को पकड़ के रहने वाला, इसका जो एटम सब होता है एक दूसरे से पकड़ के नहीं रखता है ना। जैसे लकड़ी है ना, इसका जितना भी एटम है सारा एक दूसरे के इतना क्लोज है ना, इतना क्लोज है कि इनके बीच का जो आणविक बल है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसके बीच तो स्ट्रांग रहता है तो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, और जहां पे स्ट्रांग नहीं रहेगा वहां पर वीक फोर्स लग रहा है, मतलब कि एक दूसरे से अलग है। इनके ऑक्साइड उदासीन व अम्लीय होते हैं। अधातुएं वैद्युत की कुचालक होती है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इसके गलनांक धातुओं की अपेक्षा कम होती है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो धातु की अपेक्षा क्या होता है, वो कम होता है, समझ गए ना। मेल्टिंग पॉइंट धातु की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। जैसे कि आप आयरन का ही मेल्टिंग पॉइंट ले लीजिए, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है आयरन का, समझ गए। तो 3000 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर जो है जब क्या बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस में करते हैं तब आयरन गलने लगता है, उससे पहले आयरन को कुछ होने वाला नहीं है, समझ गए। तो इस टाइप से आपका जो विद्युत बल्ब जो जलता है ना, उसमें जो फिलामेंट होता है वो क्या चीज का लगा होता है, फिलामेंट टंगस्टन का, समझ गए ना। टंगस्टन क्या मेटल है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, समझ गए, जिसके कारण इतना गर्म होने के बाद भी वो गलता नहीं है, ठीक है। यही बोल रहा है कि धातु का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। आगे आइए, उप धातु किसको बोलते हैं। देखिए अभी क्या है ना, हम लोग मेटल जो स्टार्ट किए हैं तो कुछ बेसिक्स डेफिनेशन जो आ रहा है उसको आपको बता दे रहे हैं, आप उसको आसानी से समझ भी जाइएगा। उसके बाद वहां से जो जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है और जहां जो जो क्वेश्चन आता है सारा कुछ देखेंगे, इसलिए एकदम पेशेंस के साथ समझते चले जाइए। मिश्र धातु, अधातु, जिन पदार्थों में धातुओं व अधातुओं के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं, है ना। मतलब वैसा एलिमेंट, है ना, वैसा तत्व जिसमें क्या मिलता है, धातु का भी, मेटल व अधातु नॉन मेटल दोनों का गुण मिलता है, प्रॉपर्टी पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपधातु। जैसे कि आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, उपधातु है। उपधातुओं के ऑक्साइड प्राय अम्लीय व क्षारीय दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। इसके जो ऑक्साइड है कैसा हो सकता है, अम्लीय यानी कि एसिडिक, और क्षारीय यानी कि बेसिक दोनों होगा।
आगे, मिश्र धातु किसको बोलते हैं? धातुओं व अधातुओं या परस्पर धातुओं को एक दूसरे से सरल अनुपात में मिलाने पर बने पदार्थ को मिश्र धातु कहते हैं। एलॉय, मिश्र धातुओं के भौतिक गुण उनके घटक धातुओं के गुणों से भिन्न होता है। जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनता है तो उसे अमलगम कहते हैं। ध्यान से चीजों को समझिएगा। मिश्र धातु किसको बोलते हैं? बोलता है जब एक से ज्यादा धातु को एक दूसरे से मिला दें या धातु को अधातु में मिला दें, है ना, तो क्या जो प्रोडक्ट मिलेगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिश्र धातु बोलते हैं। मिश्र मतलब मिक्स करना, धातु यानी कि धातु को मिक्स करना। जब एक से ज्यादा धातु को आप मिला दीजिएगा तो जो हमको मिलेगा मटेरियल, है ना, उसी को हम लोग एलॉय बोलेंगे, मिश्र धातु बोलेंगे। ये एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है ना, अलग अलग तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए, है ना। जैसे कि आपको कांसा बनाना है तो क्या मिक्स करना पड़ेगा, कितना मिक्स करना पड़ेगा, उसका रेशियो सेम होगा। समझ गए ना? आपको ड्यूरेलुमेन बनाना है तो जितना रेशियो होगा फिक्स उतना ही रेशियो में मिलाना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा मिला दीजिएगा, कम मिला दीजिएगा तो जो आपका मिश्र धातु बन रहा है वो मिश्र धातु कमजोर हो सकता है या फिर हो सकता है कि कुछ नया धातु तैयार हो जाए, जो आपका रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिले। इसलिए बोला जाता है एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक मेटल को जब मिला देते हैं तो एलॉय बनता है, यानी कि मिश्र धातु बनता है। समझ गए? और वहीं पे बोला गया है जब पारा को किसी धातु के साथ आप मिक्स करते हैं तो जो मिश्र धातु तैयार होता है उसको अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। कई बार, हजारों बार एग्जाम में आ चुका है कि अमलगम क्या होता है। याद रखिएगा, अमलगम पारा के साथ किसी धातु का मिक्सचर है। चलिए, यहां तक आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, रटा भी गया होगा, कुछ भी करने की आवश्यकता यहां तक मेरे समझ से नहीं है। अब आगे समझिए, धातु, मिश्र धातु से कम एक धात्विक तत्व अवश्य होना चाहिए। इनकी कठोरता अन्य धातुओं से अधिक होती है। मिश्र धातु बनाया क्यों जाता है ना? आप स्टील क्यों तैयार करते हैं? स्टील देखिएगा, स्टील जो है ज्यादा मजबूत होता है, कांसा ज्यादा भारी और मजबूत होता है ना। मिश्र धातु धातु के कंपैरिजन में हमेशा मजबूत होता है। समझ गए ना? अब मिश्र धातु में अगर धातुएं नहीं रहेगा तो क्या वो मजबूत बनेगा? नहीं बनेगा। इसलिए मिश्र धातु में आप दो तीन तत्व जो मिला रहे हैं उसमें एक तो मेटल होना ही चाहिए। ठीक है, यही चीज बोल रहा है। कुछ प्रमुख धातुएं, पहला है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। एल्यूमिनियम मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह धातु विभिन्न अयस्कों के रूप में पाई जाती है ना। विभिन्न ओर्स के फॉर्म में यह आपको पाई जाती है अन्य धातुओं के साथ। एल्यूमिनियम के मुख्य खनिज बॉक्साइट, एव्रो, फेल्सपार, लापिस लाजुली, क्रोमोलाइट, एलोनाइट, नीलम आदि है। समझ गए? ये सब जो खनिज है इससे एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। और सबसे प्रमुख खनिज का अगर नाम याद करना होगा तो याद रखिएगा बॉक्साइट। क्या याद रखिएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट के निष्कर्षण से ही हम लोगों को क्या मिलता है? एल्युमिनियम मिलता है। औद्योगिक रूप में एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। भारत में एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एल्युमिनियम कंपनी आदि इसके प्रमुख निष्कर्षण केंद्र है। एल्युमिनियम चांदी के समान सफेद धातु होती है, लेकिन अपद्रव्यों की उपस्थिति के कारण इसका रंग कुछ नीला होता है। यह धातु ऊष्मा व विद्युत की सुचालक होती है। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर होती है। अन्य धातुओं के साथ उपयोगी मिश्र धातु जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम मैग्नीशियम, है ना, मिलता है। निकेलॉय, है ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, निकेलॉय, निकिल एल्युमिनियम से मिलकर बनता है प्लस तांबा से मिलकर बनता है। वाई मिश्र धातु एल्युमिनियम, तांबा व निकिल व मैग्नीशियम से मिलकर बनता है। समझ गए? आदि बनाती है। निम्न मिश्र धातुओं में वाई मिश्र धातु मैग्नेलियम का प्रयोग वायुयान आदि में किया जाता है। तो यहां पर दिमाग में रख सकते हैं, है ना, कि मैग्नेलियम और जो वायु मिश्र धातु है इसका प्रयोग वायुयान में किया जाता है। कहां किया जाता है? वायुयान में किया जाता है। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, एल्युमिनियम प्लस तांबा से
के बर्तन व सिक्के बनाए जाते हैं। इसका अन्य उपयोग चादरें, एल्युमिनियम पाउडर, पेंट, सिगरेट, टॉफी की चमकीली पन्नी आदि बनाने में होता है। समझ गए? ये बेसिक अबाउट द एल्युमिनियम था, है ना, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ कुछ यहाँ पर जो है ना अधातु, मेटलॉइड, है ना, ये सब दिया हुआ है। जैसे कार्बन की मात्रा ढलवा लोहा में 2 से 2.5% होता है, पिटवा लोहा में 0.12 से 0.24% होता है, स्टील में 0.5 से 1.5% तक होता है। समझ गए? मैग्नीज, सिलिकॉन, सल्फर, क्लियर? तो यहाँ पर कुछ दिया हुआ है डेटा, इसको याद करने की आवश्यकता कुछ खास नहीं है, है ना, इस पे इसे दिमाग हम लोग नहीं लगाएंगे। प्रमुख धातुओं के अयस्क पे बात कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। प्रमुख धातुओं के अयस्क, जो मेटल है उसके क्या क्या ओर्स हैं, जैसे सोडियम, समझ गए ना, सोडियम, सोडियम का पहला तो है सोडियम क्लोराइड NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl कॉमन सॉल्ट होता है, साधारण नमक, एकदम रट लीजिएगा। NaCl सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला ही लिख देता है ऑप्शन में, तो यहां से आपको रट्टा मारना पड़ेगा, है ना। सोडियम का अयस्क कौन सा है? सोडियम क्लोराइड NaCl। दूसरा है सोडियम कार्बोनेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, Na2CO3, इसको सोडा ऐश बोलते हैं, Na2CO3, है ना, एकदम रटना पड़ेगा इस सबको फॉर्मूला के साथ। सोडा ऐश या इसको बोलते हैं सोडा ऐश, है ना। सोडियम, इसके बाद यहीं पे है Na2CO3 10H2O, इसको वाशिंग सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा, Na2CO3 10H2O, है ना। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट बोलते हैं शायद इसको, समझ गए ना। तो ये जो है आपका वाशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछेगा तो Na2CO3 10H2O होगा, Na2CO3 10H2O वाशिंग सोडा का फॉर्मूला होगा। कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको भी याद करना पड़ेगा, है ना। सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3, सोडियम नाइट्रेट क्या होगा? NaNO3, इसको चाइल नाइट्री बोलते हैं या चाइल सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये लेस इंपॉर्टेंट है, नहीं पूछा है को बार, है ना। ये जो है ना आपको याद रखना पड़ेगा बोरेक्स, जो कि अक्सर याद नहीं रखता है, Na2B4O7 10H2O, टिनकल, टिंकल, है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। बोरेक्स किसका अयस्क है? तो याद रखेंगे सोडियम का है ना। Na2B4O7, Na2B4O7, Na2B4O7 10H2O, Na2B4O7 10H2O, है ना। बोरेक्स का फॉर्मूला है, किसका अयस्क है? Na मतलब होता है सोडियम, सोडियम का अयस्क है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें 3 आपका इंपॉर्टेंट था, तीनों को रटना पड़ेगा। नेक्स्ट है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट, है ना। एनेट क्लोराइड होगा Na2SO4, क्लोराइड नहीं होगा, ये सल्फाइड होगा। यहां गलत लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पे क्लोराइड नहीं होगा, सल्फेट होगा, सोडियम सल्फेट। एक मिनट चेक करने दीजिए एक बार।
देखो यहाँ पर तो श्योर शॉर्ट गलती लिखा गया है, क्योंकि क्लोराइड मतलब क्लोरीन आएगा ना, यहाँ पे तो क्लोरीन है ही नहीं। समझ गए ना, सोडियम क्लोराइड तो NaCl होता है। ठीक है, तो ये गलत लिखा गया है, इसमें कोई संदेह का बात नहीं है। पहला देखिए पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम का अयस्क, पोटेशियम क्लोराइड KCl, पोटेशियम क्लोराइड क्या है KCl, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम नाइट्रेट है ना KNO3, नाइट्रेट और सल्फेट। तो नाइट्रेट में NO3 आ जा रहा है, कार्बोनेट में CO3 आ रहा है, क्लोराइड में क्लोरीन Cl आ रहा है। तो याद रखना आसान है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार पढ़िएगा तो याद रहेगा। खाली याद रखना पोटेशियम का सिंबल क्या है, तो K है। क्या है, K, तो K से स्टार्ट होता है। मैग्नीशियम में मैग्नेसाइट, मैग्नेसाइट किसका अयस्क है भाई, मैग्नेसाइट याद रखिएगा MgCO3, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट MgCO3 CaCO3, डोलोमाइट, कार्ले कार्लेलाइट KCl MgCl2 6H2O, और एप्सम सॉल्ट, एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैग्नेसाइट और डोलोमाइट, फॉर्मूला नहीं पूछेगा आपसे, सिर्फ और सिर्फ इतना पूछेगा मैग्नेसाइट डोलोमाइट में कि ये किसका अयस्क है। बात समझे, क्या पूछेगा, किसका अयस्क है, याद रखिएगा ये मैग्नीशियम का अयस्क है। अगर आप इसका फॉर्मूला भूल भी जाते हैं MgCO3 और MgCO3 CaCO3 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, यहां से क्वेश्चन पूछेगा, समझ में आ गया। यहां पर ना आपको जो इप्सम सॉल्ट है, इप्सम सॉल्ट, इसका फॉर्मूला पूछेगा MgSO4 7H2O, कई बार पूछ भी चुका है, VBI है, मैग्नीशियम का अयस्क। ठीक है, आपसे पूछेगा एप्सम सॉल्ट किसका अयस्क है, और एप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला कई बार पूछता है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना MgSO4 7H2O, MgSO4 7H2O एप्सम सॉल्ट होता है। आगे आइए कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 है ना, मोस्ट कॉमन है, लाइमस्टोन इसी को बोलते हैं, मार्बल इसी को बोलते हैं, है ना, आइसलैंड स्पार इसी को बोलते हैं, कैल्काइट इसी को बोलते हैं, चॉक इसी को बोलते हैं, है ना। याद रखिएगा कैल्शियम जो है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम याद रखिएगा फॉर्मूला ये पूछता है CaSO4 2H2O, जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा CaSO4 2H2O, जिप्सम कई बार फॉर्मूला पूछता है ना। फेल्सपार याद रखिएगा CaF2 होता है, फॉर्मूला ये पूछ सकता है। फॉस्फोराइट कैल्शियम से संबंधित है, बस इतना ही। क्लियर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 याद रखेंगे, लाइमस्टोन है ना, मार्बल, इसका फॉर्मूला कई बार पूछ चुका है। जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा CaSO4 2H2O, जिप्सम का फॉर्मूला होता है, ये भी कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। फेल्सपार पूछ चुका है CaF2। आगे आइए, एल्युमिनियम में बॉक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉक्साइड Al2O3 2H2O, बॉक्साइड क्या है Al2O3 2H2O, क्रायोलाइट पूछ चुका है कई बार, फॉर्मूला याद रख लीजिएगा Na3AlF6, सीधे फॉर्मूला याद रखिएगा, याद करना है फॉर्मूला, है ना। क्रायोलाइट का फॉर्मूला रख लीजिएगा, एग्जाम JSSC का फेवरेट क्वेश्चन है, अटपटा टाइप का क्वेश्चन JSSC अक्सर पूछता है, समझ गए ना। क्रायोलाइट याद रखिएगा क्या है Na3AlF6। समझ गए ना। यहां तक कोई दिक्कत, Na3AlF6 समझ गए। आगे आइए,
हाँ जी, बॉक्साइड बता दिए Al2O3, क्रायोलाइट Na3Al F6, कोरंडम याद रखिएगा Al2O3 होता है, ये भी पूछ सकता है, कोरंडम Al2O3, और डायस्पोर जो है Al2O3 H2O, इसी के साथ Al2O3 के साथ अगर वाटर ऐड हो जाता है डायस्पोर बन जाता है। 3 का कैसीटेराइट SnO2 होगा, यहाँ पे SO लिख दिया है लेकिन SnO2 होगा, है ना, SN3 होता है O2, क्लियर। और ये जो है ना, ये लेड का है, गैलेना किसका है, लेड का, यहाँ पर लेड मिसिंग है, गैलेना किसका है, लेड का है, PbS गैलेना का फॉर्मूला होता है ना। उसके बाद सीरुसाइट PbCO3, मेट्रोलोकाइट मेटलोकाइट होता है PbCl2, है ना। दोनों नहीं पूछेगा आपसे, गैलेना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, PbS कई बार एग्जाम में आ चुका है, पूछता है गैलेना किसका अयस्क है, ठीक है, PbS बस इतना ही याद रखिएगा, लेड का होता है। तांबा, तांबा है कैल्कोपाइराइट, कैल्कोसाइट, क्यूपराइट, मेल्काइट, एजुराइट, ठीक है। तो तांबा में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो दो है, एक कॉपर पायराइट है CuFeS2, एक कॉपर ग्लांस है Cu2S, है ना, कॉपर ग्लांस और दूसरा कॉपर पायराइट, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। कॉपर पायराइट में कॉपर के साथ आयरन भी है, सल्फर भी है, समझ गए, और कॉपर ग्लांस में कॉपर और सल्फर है, ठीक है, कॉपर और सल्फर है, याद रखिएगा। तांबा का एस क्या है, एक है कैल्कोपाइराइट, इसको बोलते हैं कॉपर पाइराइट ही बोलते हैं, है ना। एक है कैल्कोसाइट यानी कि कॉपर ग्रांस, बस ये दो याद रखिएगा। चांदी में नेटिव सिल्वर, इसको बोलते हैं Ag। अर्जेंटाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा Ag2S, सिल्वर ग्रांस इसको बोलते हैं, है ना। और कॉपर का देखिए Cu2S कॉपर ग्रांस है, Ag2S सिल्वर ग्रांस, Ag सिल्वर का सिंबल है ना। केरंजी राइट क्या है, AgCl, हॉर्न सिल्वर इसको बोलते हैं, याद रख सकते हैं, है ना। AgCl का नाम क्या है, हॉर्न सिल्वर, पूछेगा हॉर्न सिल्वर का फॉर्मूला क्या है तो AgCl आंसर होगा। हाँ जी, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है जिंक ब्लेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट ZnS, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। फ्रैंकलिनाइट ZnFeO Fe2O3, कैलामाइन ZnCO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, ZnCO3। उसके बाद जिंकाइट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ZnO, रेड जिंक बोलते हैं, ये सब जिंक का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मरकरी का सिनेबार है, एग्जाम में कई बार पूछता है, HGS सिनेबार बहुत बार आ चुका है, ठीक है। मैग्नीज का मोस्ट इंपॉर्टेंट है पायरोसाइट, पायरोसाइट MnO2, है ना, पायरोलोसाइट क्या होता है MnO2, और मैग्नेसाइट मैग्नाइट जो है, मैग्नाइट है Mn2O3 2H2O, तो ये नहीं पूछना चाहिए, है ना, मैग्नाइट नहीं पूछा है, पायरोलोसाइट याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोहा का मैग्नेटाइट जो है, मैग्नेटाइट ये बहुत ज्यादा बार पूछा है, लोड स्टोन और मैग्नेटिक ऑक्साइड ऑफ आयरन, है ना। Fe2O3 बाबू ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आया, तो मैग्नेटाइट याद रखिएगा। हेमेटाइट सबसे अच्छा यस बोला जाता है आयरन का, Fe2O3, है ना, इसको रेड हेमेटाइट बोलते हैं, क्लियर। Fe2O3 NH2O के साथ अगर वाटर भी ऐड हो जाता है तो इसको ब्राउन हेमेटाइट बोलते हैं। तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया, Fe2O3, हेमेटाइट Fe2O3, और मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या हो गया बताइए, Fe3O4, दोनों में ऑक्सीजन और आयरन के अणु का अंतर है ना। Fe3O4 ये हो गया आपका मैग्नेटाइट, Fe2O3 हेमेटाइट, याद रखिएगा। दोनों पूछता है किसका अयस्क है, तो दोनों का दोनों अयस्क है किसका, आयरन का। अगला है लाइमोनाइट Fe2O3, लिमोनाइट
और सीडेराइट पूछता है FeCO3। इधर फॉर्मूला नहीं भी याद रखेगा कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रखना पड़ेगा। पूछ देगा लिमोनाइट, सीडेराइट, है ना, आयरन पैराइट और कैल्कोपैराइट, ये सब जो है ना, ये सब किसका अयस्क है, यही पूछेगा आपसे। बात समझे? तो याद रखिएगा आयरन का अयस्क है, किसका, आयरन का। और ये कैल्कोपैराइट जो है ये तो बतावे किए थे, ये सल्फर का है ना। ये यहाँ पर कहाँ आ गया पता नहीं, इसको यहाँ पर होने का आवश्यकता नहीं था, गलती से लिखा गया। क्लियर? तो पहला चीज तो आपसे ये है कि कौन सा खनिज है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये आपको रट्टा मारना पड़ेगा। क्या इंपॉर्टेंट है, नहीं इंपॉर्टेंट है, किसको याद करना, किसको छोड़ना, ये आपको बता दिए। इतना काम कर लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा, है ना। आप प्रीवियस ईयर उल्टा के देख लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके क्रायोलाइट का भी क्वेश्चन लास्ट पूछा गया है ना। हमको लगता है जैसे CGL 2016 वाला पेपर देखिएगा तो वहां पर क्रायोलाइट का फॉर्मूला ही पूछ दिया है, तो उससे आपको अनुभव होगा कि भाई इस टाइप से पूछा गया है, तो इसको तैयार कर लेना अच्छा रहेगा। समझ गए ना? इट विल बी बेटर कि आप जो है ना, जो भी अभी आपको बताए हैं, है ना, इसको आप रट्टा मारे, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है, उसे आप अपने स्तर पर देखिए। नोट्स आपके पास आज इट इज अवेलेबल है, उसी में पेंसिल से मार्क कर लीजिए और याद कर लीजिए। याद कर लीजिए इन द सेंस मतलब एक दो बार पढ़ लीजिए, ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा, ऑप्शन आएगा तो आप मार पाइएगा। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं आगे? अब हम लोग बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या क्या चीज से मिलकर के बनता है ना। तो मिश्र धातु के बारे में क्या बताए थे बाबू, है ना। मिश्र धातु कैसे बनेगा, तो बताए थे एक से ज्यादा धातु या धातु को मिलाने से मिश्र धातु तैयार होता है। यानी कि जब एक से ज्यादा धातुओं को आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्र धातु बनता है, यही बताए थे ना। ठीक है, स्टेनलेस स्टील पहला मिश्र धातु है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है। ठीक है, क्या क्या रहता है इसमें, आयरन रहता है, क्रोमियम रहता है, मैग्नीज रहता है और कार्बन रहता है। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन, याद रखिएगा। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन क्या चीज रहता है, चार चीज रहता है बाबू। किस चीज में बताइए, स्टेनलेस स्टील में। मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है। पीतल, पीतल में तांबा और जिंक रहता है, तांबा और जिंक 70-30 के अनुपात में। परसेंटेज नहीं याद रहेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा, तांबा और जिंक, तांबा ज्यादा रहता है, जिंक कम रहता है। क्लियर? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर दिया, 1 स्टार। घंटा धातु, इसको बोलते हैं बेल मेटल। बेल मेटल में रहता है तांबा और टिन, याद रखिएगा, तांबा और टिन। बेल मेटल में क्या रहता है, तांबा और टिन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड में तांबा एल्युमिनियम रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेस इंपॉर्टेंट है ना। अगला है गन मेटल। गन मेटल में तांबा, जिंक और टिन रहता है, याद रखिएगा, है ना। तांबा और टिन रहता है बेल मेटल में, तांबा और टिन कहा रहता है बेल मेटल में। लेकिन यही अगर आ जाते हैं हम लोग गन मेटल में, तो तांबा जिंक के साथ, तांबा टिन के साथ जिंक भी मिक्स कर दिया जाता है, तो गन मेटल मिल जाता है। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्मन सिल्वर। तांबा रहेगा, निकेल रहेगा और जिंक रहेगा। बात समझे? जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं रहता है, क्या क्या रहता है, तांबा रहता है, निकल रहता है, जिंक रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VBI है। कंप्यूटर वाला PDF को बोल रहे हैं समझाने के लिए, ठीक है, देखते हैं, समझा देंगे। ठीक है, हाँ जी, देखिए समझिएगा ध्यान से। जर्मन सिल्वर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या क्या रहता है, तांबा, निकल, जिंक। तांबा, निकल, जिंक जर्मन सिल्वर में, तांबा, निकल, जिंक। उसके बाद कांसा, पीतल में क्या क्या था, तांबा और जिंक था, कांसा में तांबा और टिन रहेगा। कांसा में क्या है, तांबा और टिन, याद रखिएगा। दो धातु आपको देखने को मिलता होगा, एक तो पीतल, तांबा और जिंक है, और दूसरा तांबा और टिन है। कांसा में क्या है, तांबा और टिन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट VBI है।
ब्रॉन्ज। क्लियर। उसके अलावा जो नाम है मैग्नेलियम। मैग्नेलियम में एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। एल्युमिनियम मैग्नीशियम नाम से कुछ कुछ पकड़ा जाएगा। डुरेलुमीन में एल्युमिनियम है, तांबा है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है ना। ये इंपॉर्टेंट है, हवाई जहाज बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोल्डर, सीसा और टीन। सोल्डर में क्या यूज होता है? सीसा और टीन, VBI है, याद रखेंगे। टाइप मेटल सीसा, एंटीमनी, टीन लेस इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम इस्पात में क्रोमियम रहता है। मुक्त धातु में तांबा जस्ता। डच धातु में तांबा जस्ता, तांबा और जिंक, है ना। मेटल धातु में सीसा, टीन, एंटीमनी। नाइक्रोम में कृत्रिम सोना, इसमें तांबा एल्युमिनियम रहता है। नाइक्रोम में निकिल, लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम। बाकी बात सारा लेस इंपॉर्टेंट है। क्या चीज है? लेस इंपॉर्टेंट, यानी कि जो हम ऊपर टिक मारे हैं उसको सबसे पहले आपको रट्टा मार लेना है, उसको याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए राह आसान हो जाएगा। समझ गया? तो आपको उसको याद करना पड़ेगा। क्लियर? कोई उपाय नहीं है। क्या क्या बताएं? पहला स्टेनलेस स्टील बताएं, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन। क्या बताएं? स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन। दूसरा पित्तल, पित्तल में क्या है? तांबा और जिंक। तीसरा घंटा मेटल, घंटा मेटल मतलब बेल मेटल, बेल मेटल में क्या रहेगा बताइए? तांबा और कॉपर और जिंक, है ना। दूसरा घंटा नहीं तो कॉपर और टीन, है ना। कॉपर टीन के साथ जिंक आ जाएगा तो गन मेटल बन जाएगा, है ना। अगला है रोल गोल्ड। रोल गोल्ड क्या है? तांबा के साथ एल्युमिनियम रहेगा तो रोल गोल्ड होगा। उसके बाद है आपका जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर अक्सर भूल जाता है आदमी। जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम, ये निकेल है। कॉपर, जिंक और निकेल जो है क्या चीज में है? जर्मन सिल्वर में है। जर्मन सिल्वर में क्या है? कॉपर, जिंक और निकेल है, याद रखिएगा। कांसा, कांसा में क्या है? कॉपर के साथ टीन है, कॉपर के साथ जिंक आता है तो पित्तल बन जाता है, याद रखिएगा। मैग्नेलियम, है ना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है। ड्यूरेलुमीन, है ना, ड्यूरेलुमीन में क्या क्या है बताइए? एल्युमिनियम है, निकेल, मैग्नीशियम है। यहाँ पर आदमी भूलता है एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, है ना। उसके बाद कॉपर और मैग्नीज, ठीक है। उसके बाद सोल्डर याद रखिएगा, अक्सर आदमी भूलता है, इसमें सीसा और टीन है। सोल्डर जो करते हैं ना उसमें क्या है? सीसा और टीन। बाकी बात नहीं भी याद रखिएगा तो चलेगा। चलिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है के बारे में, कॉपर के बारे में, तांबा के बारे में। तांबा मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाएं पाया जाता है ना। संयुक्त अवस्था में यह अपने अयस्कों के रूप में पाया जाता है। तांबे में अयस्क मुख्य रूप से सिंहभूम, उड़ीसा, नेपाल, भूटान में पाया जाता है। सिंहभूम, सिंहभूम में कहा तांबा पाया जाता है बताइए? तांबा का जो मुख्य जगह है, जिसके कारण जो जगह फेमस हुआ है, जगह का नाम बताइए सिंहभूम में। उसके अलावा उड़ीसा, भूटान, नेपाल में पाया जाता है। कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, क्यूपराइट, मैकलाइट आदि इसके प्रमुख अयस्क हैं। तांबा गुलाबी लाल रंग की चमकदार धातु है। चांदी के अतिरिक्त विद्युत की सबसे अच्छे सुचालक है। विद्युत सुचालक होने के कारण इसका प्रयोग विद्युत संयंत्र, कैलोरीमीटर आदि में किया जाता है। तांबा का क्वथनांक 2320 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तथा उबलने पर इसे हरे रंग की वाष्प निकलती है। समझ गए ना? 2320 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब जाता है ना तब ये उबलना स्टार्ट होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना? 2320। और निकलता है तो क्या निकलता है? हरा रंग का वाष्प निकलता है। जब खौलेगा तांबा तो हरा रंग का उससे वाष्प निकलता है। तांबा विभिन्न प्रकार की मिश्र धातुओं के रूप में काम आती है। तांबे से बनी प्रमुख मिश्र धातु है। पहला है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या क्या बताइए? जस्ता, निकेल और एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम नहीं है जर्मन सिल्वर में। तांबा, जिंक, तांबा, निकेल और जिंक। तांबा, निकेल और जिंक, ठीक है। तो यहां पर होगा तांबा, जिंक और निकेल, समझे।
उसके अलावा कांसा है, कांसा में क्या है, तांबा 9 भाग, टीन 1 भाग, तांबा टीन। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, तांबा एल्युमिनियम थोड़ी मात्रा में लोहा, है ना। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में क्या है, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में है ना तांबा निकेल, और तांबा एल्युमिनियम थोड़ी मात्रा में लोहा, घंटा धातु बेल मेटल, तांबा और टीन, पीतल, तांबा और जस्ता, है ना। इस सब को मिलाकर के देखिए मिश्र धातु तैयार हुआ है। सब में क्या है, कॉपर है, यही आपको बताया गया। आयरन के बारे में देखिए, लोहा मुक्त अवस्था में बहुत कम पाया जाता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट आदि इसके प्रमुख अयस्क हैं। हेमेटाइट के रूप में यह भारत में सिंहभूम, मयूरभंज, मैसूर आदि स्थानों में पाया जाता है। भारत में टाटा एंड स्टील कंपनी, मैसूर आयरन वर्क्स, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, कुल्टी आदि लोहे के प्रमुख कारखाने हैं। लोहे में उपस्थित कार्बन के आधार पर ढलवां यानी कि कास्ट, पिटवां यानी कि रफ, और स्टील 3 प्रकार का होता है। इसका रंग धूसर होता है। इसका क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट 2800 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ढलवा, पिटवा व स्टील में पाई जाने वाली कार्बन व अन्य तत्वों की मात्रा तथा इनके गुण का उपयोग निम्न सारणी में प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, जो मेन चीज है, जो मेन बात है वो ये है ना। कई बार एग्जाम में पूछता है कि लोहा का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो लगभग 3000 सेंटीग्रेड होता है। यहाँ पर 2800 दिया हुआ है ना। यानी 3000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे लोहा पिघल जाता है और लिक्विड में बदल जाता है, सॉलिड से लिक्विड में। चलो बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कुछ फीचर्स दिया हुआ है। कार्बन के मात्रा के आधार पर इसको कैरेक्टराइज किया गया है मिश्र धातु को। इस्पात में लोहे, इस्पात या लोहे का एक प्रकार है जिसमें 0.5 से 1.5% तक लोहा पाया जाता है। यह मृदु क्रिस्टलीय चमकदार होता है। इसे आसानी से पीटकर मोड़ा जा सकता है। यह मुख्यतः पिटवा लोहे और ढलवा लोहे से बनाया जाता है। कार्बन के मात्रा के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। ठीक है, कार्बन के मात्रा के प्रकार पर इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला मृदु इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है। इसका उपयोग रेल उद्योग संरचनात्मक कार्यों में होता है। दूसरा मध्यम इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा 0.1 से 0.6% तक होती है। इसका उपयोग रेल उद्योग संरचनात्मक कार्यों में होता है। अधिक कार्बन युक्त इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा 0.6 से 1.5% तक होती है। इसका उपयोग रेजर या अन्य शल्य क्रिया में होता है। चलो चांदी देख लेते हैं। सिल्वर ग्लाम्स, स्टैफिनाइट, रूबी सिल्वर, हॉर्न सिल्वर आदि चांदी के प्रमुख अयस्क हैं। इन अयस्कों से चांदी का निष्कर्षण अमलगम, लेड, साइनाइड प्रक्रमों के द्वारा किया जाता है। चांदी ऊष्मा विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक है। सफेद चमकदार धातु है। इसके उपयोग सिक्के और आभूषण बनाने में होती है, बर्तनों जलाने में होती है। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में किया जाता है। चांदी के उपयोग द्वारा अमलगम बनाकर इसके दर्पण बनाए जाते हैं, दांतों में भरने का काम आता है। चांदी से बनी हुई धातुएं अत्यधिक उपयोगी होती है। कुछ प्रमुख में धातुएं निम्न सारणी में प्रदर्शित है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस दिया हुआ है चांदी का, सिल्वर का, है ना, जो कि कॉमन इंपॉर्टेंस है, जो कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, दिमाग में रहेगा। चलिए, चांदी के मिश्र धातु कौन कौन से हैं? पहला है चांदी प्लेटिन, 25 से 30% मात्रा है, दांत के भरने में यूज होता है। चांदी प्लेटिन कहाँ यूज होता है? दांत के भरने में, है ना। चांदी तांबा, आभूषण व सिक्के बनाने में चांदी तांबा का मिश्र धातु का यूज किया जाता है। सिल्वर अमलगम, है ना, चांदी के पारे में मिलाकर बनाया जाता है। जब देखिए कोई भी चीज को पारा में किसी धातु को मिक्स करते हैं ना, तो उसको अमलगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। ठीक है, तो सिल्वर अमलगम मतलब सिल्वर के साथ पारा को मिक्स किया गया है बर्तनों में चांदी की पॉलिश करने में।
ठीक है, कोई चीज में चांदी का पॉलिश करना है तो सिल्वर अमलगम का मिक्सचर से पॉलिश किया जाता है। धातुएं एवं उनके यौगिक का उपयोग। धातुएं एवं उनके यौगिक का उपयोग, क्लियर, समझिएगा। यौगिक में पहला है बाबू पारा। क्या चीज है? पारा। पारा का उपयोग थर्मामीटर में होता है, अमलगम बनाने में होता है, सिंदूर बनाने में होता है। क्लियर, ये मोस्ट कॉमन उपयोग है जिसको आपको दिमाग में रखना है। मर्क्यूरी क्लोराइड, ठीक है, HgCl2 कीटनाशक के रूप में होता है, कैलोमल बनाने में होता है, जहर बनाने में होता है। नहीं, जहर बनाने में तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का होता है उपयोग। ठीक है, सोडियम का उपयोग कहाँ होता है? सोडियम पेरोक्साइड बनाने में, सोडियम नाइट्रेट स्वाद के रूप में, सोडियम नाइट्राइट प्रतिकारक, नाइट्रोजन बेकरी में उपयोग होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का, है ना। फॉर्मूला याद रखना बाबू, सोडियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेकरी में होता है उपयोग, अग्निशामक में होता है, प्रतिकारक के रूप में होता है ना। मैग्नीशियम धातु के मिश्रण में मैग्नीशियम कार्बोनेट यहाँ से कॉमन है, नहीं पूछना चाहिए, है ना, लेकिन कुछ कॉमन चीज सब रहता है तो उसको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कि हम बता दे रहे हैं आपको, अगर आपसे पूछेगा यहाँ से तो क्या पूछेगा? कुछ भी तो नहीं पूछ देगा ना। अब एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्या पूछेगा समझा रहे हैं। थर्मामीटर बनाने में पारा का यूज होता है, मोस्ट कॉमन चीज है, नहीं पूछेगा। अमलगम कई बार पूछ चुका है, 100% पूछ सकता है। सिंदूर बनाने में कई बार पूछ सकता है, पारा का यूज होता है। समझ गए ना, कई बार मतलब कई बार। उसके अलावा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है NaHCO3, इसको बेकरी में उपयोग किया जाता है, बेकरी में कई बार पूछ चुका है, अग्निशमन में यूज किया जाता है, कई बार पूछ चुका है, तो VBI है, इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्लियर। मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसको याद रखिएगा, दंत मंजन बनाने में यूज होता है, दंत मंजन बनाने में मैग्नीशियम कार्बोनेट का यूज होता है, इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। आगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिप्सम सॉल्ट औषधि निर्माण, रबर पूर्व बाइलनों के प्रयोग में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड चीनी उद्योग में, अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड रुई की सजावट में, कैल्शियम का उपयोग होता है पेट्रोलियम से सल्फर हटाने में, है ना, अवकारक के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड ब्लीचिंग पाउडर के रूप में होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट याद रखिएगा, टूथपेस्ट बनाने में यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में होता है, चूना बनाने में होता है ना। CaSO4 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला याद रखिएगा, प्लास्टर पेरिस बनाने में होता है, अमोनियम सल्फेट बनाने में होता है, सीमेंट उद्योग में होता है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिप्सम CaSO4 2H2O याद रखिएगा। आगे है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, फॉर्मूला याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, है ना। मूर्ति बनाने में होता है, शल्य चिकित्सा में होता है, और बाकी बात एसिटिलीन बनाने में, कैल्शियम साइनाइड बनाने में लेस इंपॉर्टेंट है, कार्बन कार्बन ये सब, है ना। ब्लीचिंग पाउडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोलते हैं, है ना। CaCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। कीटाणुनाशक के रूप में, कागज का प्रयोग विरंजन में, यानी कि रंग को उड़ाने में या फिर दाग को उड़ाने में, बिजली का तार बनाने में कॉपर का यूज होता है, नहीं पूछेगा। पीतल बनाने में यूज होता है, नहीं पूछेगा। क्लियर, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना उस पर ध्यान दीजिएगा। कॉपर सल्फेट या नीला थोथा, फॉर्मूला याद रखिएगा, CuSO4 5H2O, है ना, 5H2O होगा। फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, CuSO4 2 ऐसे होगा। क्लियर। क्यूपरिक ऑक्साइड पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, ब्लू ग्रीन कांच में, लाल कांच के निर्माण में, है ना। क्यूपरस ऑक्साइड, उसके बाद क्यूपरिक क्लोराइड, नहीं पूछेगा ये सब चीज, पढ़ लीजिएगा एक बार बस, ज्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता नहीं है। क्लोरीन, क्लोरीन याद रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में होता है, मस्टर्ड गैस बनाने में होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में होता है, कपड़ों के कागज के विरंजित करने में होता है, रंग उद्योग में होता है, औषधि बनाने में होता है ना। रंग उद्योग और औषधि बनाने में ब्रोमीन का यूज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये क्लोरीन का ब्रोमीन का फीचर्स थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, बाकी बात पूछना नहीं चाहिए, लेस इंपॉर्टेंट। आयोडीन,
आयोडीन का उपयोग टिंक्चर आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में, है ना, दिमाग में रख सकते हैं। सल्फर का उपयोग बारूद बनाने में होता है, इसको दिमाग में रख सकते हैं। फास्फोरस का ऐसा कुछ उपयोग दिखाई नहीं दे रहा है। हाइड्रोजन का उपयोग याद रख सकते हैं, रॉकेट ईंधन के रूप में होता है, रॉकेट ईंधन के रूप में। ठीक है, द्रव हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों का उपयोग आप रॉकेट ईंधन के रूप में रख सकते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड याद रखना पड़ेगा, H2O2, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, H2O2 जो है ना, ये फॉर्मूला को ही याद रखना पड़ेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहला ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीडेशन होता है। कीटाणुनाशक के रूप में, रेशम ऊन चमड़ा के व्यंजन में, लेड के रंगों में, न्यूक्लियर प्रतिक्रिया में, भारी जल का उपयोग किया जाता है ना, D2O, इसको याद रखिएगा। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरीन बनाने में अम्लराज बोला जाता है इसको, इसको दिमाग में रख सकते हैं। बाकी बाद हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फ्यूरिक अम्ल का यूज रखिएगा, स्टोरेज बैटरी में होता है ना, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण में भी यूज होता है। बाकी बात पूछना नहीं चाहिए, यहाँ से आपका कुछ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्मूला याद रखिएगा, SO2 होता है। ठीक है, बाकी बात एक बार पढ़ लीजिएगा। अवकारक ऑक्सीकारक के रूप में कॉमन फीचर है तो नहीं पूछेगा, है ना। अमोनिया है NH3, आइस फैक्ट्री में यूज होता है, इसको दिमाग में रख सकते हैं, एक पॉइंट। बाकी बात नॉर्मल बात है तो नहीं पूछना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड, शल्य चिकित्सा में प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला याद रखिएगा, CO+N2 होता है ना, प्रोड्यूसर गैस, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भट्टी निर्माण में सस्ते ईंधन के रूप में धातु निष्कर्षण है। वाटर गैस का फॉर्मूला याद रखिएगा, CO+H2, है ना, दोनों का दोनों फॉर्मूला ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वाटर गैस CO+H2 हाइड्रोजन आ जा रहा है, और प्रोड्यूसर गैस में N2 आ जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, वेल्डिंग के कार्य में होता है ना। वाटर गैस का प्रयोग कहाँ होता है, वेल्डिंग कार्य में, इसको याद रखिएगा। और प्रोड्यूसर गैस का उपयोग याद रखिएगा कहाँ होता है, तो बात भट्टी में होता है, सस्ते ईंधन के रूप में भी होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी याद रख सकते हैं, आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, जल गैस बनाने में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CaO Cl2 बनाने में, जल गैस बनाने में, फिटकीरी दिमाग में रख सकते हैं, है ना। फॉर्मूला K2SO4 Al2 SO4 3, समझे। जल को शुद्ध करने में, औषधि निर्माण में, चमड़े के उद्योग में, कपड़ों की रंगाई में। ठीक है, तो फिटकरी दिमाग में रख सकते हैं, पूछ सकता है, नॉर्मल सा चीज है। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट जो है सो नहीं पूछना चाहिए, है ना, दिमाग में रखिएगा। कागज, कपड़ा, बैटरी, है ना। जिंक, बैटरी निर्माण में जिंक का प्रयोग होता है, हाइड्रोजन बनाने में जिंक का प्रयोग होता है। मरहम, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड और जिंक क्लोराइड। फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा, बाकी बात कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फेरस ऑक्साइड हरा कांच बनाने में, फेरस ऑक्साइड याद रखिएगा, हरा कांच बनाने में उपयोग होता है ना, इसको दिमाग में रख सकते हैं। फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। हीरा याद रखिएगा, कांच काटने में उपयोग होता है, हीरा का उपयोग कांच काटने में। पोटेशियम ब्रोमाइड, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, फोटोग्राफी में जो होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, कभी भी है। पोटेशियम नाइट्रेट याद रखिएगा, बारूद के रूप में होता है। पोटेशियम सल्फेट उर्वरक भी है। और मोनो पोटेशियम टाइट्रेट बेकरी है। ये हो गया पूरा खत्म यहाँ पर, है ना, इससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा। तो आज हम लोग क्या चीज देख लिए, आज आपको बता दिए पूरा का पूरा मेटल। मेटल में यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, नहीं आने का सवाल ही नहीं उठता है ना। तो आपका काम क्या है, इसको आज तैयार करना। ठीक है, इसको आप लोग आज ही बैठ करके, इनफैक्ट अभी ही बैठ करके एक बार पढ़ लीजिएगा। मेटल आपका एकदम शानदार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, है ना, और आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाइएगा। क्लियर।
तो मिलेंगे हम आज रात को। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छे से रिवीजन करते रहिए, जबरदस्त फायदा होगा, है ना, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।